हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया था। हम लोग उस पेपर के पैटर्न की अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आज हम लोग प्रोज का फर्स्ट चैप्टर यानी द एन्चांटेड पूल, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी, उसका जो क्वेश्चन आता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। उसकी फर्स्ट पैसेज को आज डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम उस पैसेज को रीड आउट करेंगे और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। देन उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आप लोग जब अपनी स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपको अपने इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर, उनके सारे चैप्टर्स आपको याद होने चाहिए विद ऑथर, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा आपको आगे देखने को मिल ही जाएगा कि जो आपको पैरा मिला है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपका ये पैरा किस चैप्टर से लिया गया और उसके राइटर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे थे उनके डर के थ्रू, और उन्हें प्यास भी लगी थी, ये हम कह सकते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्ज। कर्ज मीन्स यहाँ पर होता है अभिशाप। क्या उन्होंने, वह ये सोच रहे थे क्या उन्हें किसी ने अभिशाप दे दिया है। सब्जेक्टेड मतलब देना। और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर अभी भी वो जंगलों में पानी की खोज में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वो बेहोश हो गए हैं। और डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर पानी की प्यास से व्याकुल हो गए हैं या मर गए हैं। अनएबल टू वेयर दीज थॉट्स एंड ड्राइवेन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट। ओवरपावरिंग थ्रस्ट मतलब पानी की प्यास यानी प्यास से व्याकुल होना। इन सारे विचारों को सोचते हुए और प्यास से व्याकुल होकर he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool. उन्होंने अपनी प्रतीक्षा को त्याग दिया और अपने भाइयों की तथा उस तालाब की खोज में निकल पड़े, और होपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम, और ये आशा कर रहे थे कि वह उन्हें वहाँ ढूंढ लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग। युधिष्ठिर ने वही दिशा चुनी जिस दिशा में उनके भाई गए थे, और उन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया। Through tracks full of wild bears and spotted deers and big forest world, till he came upon a beautiful green meadow around a pool. रास्ते में चलते हुए उन्हें जंगली भालू, धब्बेदार हिरन और जंगली पक्षी मिले। वे चलते चलते एक सुंदर घास के मैदान से घिरे हुए तालाब पर पहुंच गए। ऑफ क्लीन वाटर, वह तालाब बिल्कुल साफ पानी से भरा हुआ था। बट वैन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ पर बेहोश यानी तिरंगे या फिर झंडे की तरह पाया। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को नहीं संभाल पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वह दुख के कारण चिल्लाकर रोने लगे। नाउ फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि हमारे पैरा के बाद आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। जो हमने पैराग्राफ पढ़ा वो युधिष्ठिर से लेकर वॉइस एंड वेब तक इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस की नंबरिंग 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, वो आपके नंबर्स पे डिपेंड करता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर तीनों के चैप्टर्स और उनके ऑथर याद करने पड़ेंगे। देखिए, आप खुद देख सकते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका इस टॉपिक पर मिल गया है। क्या पूछा है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। उस लेसन का नेम लिखिए जहाँ से ये पैसेज लिया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, और इस लेसन को किसने लिखा है। ऑथर माने किसने लिखा है। द गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये जो पैसेज हमें मिला है वो लिया गया है द एन्चांटेड पूल चैप्टर से, रिटन बाय सी राजगोपालाचारी, जिनके ऑथर हैं सी राजगोपालाचारी।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट एप्रीहेंस वर देयर इज द माइंड ऑफ युधिष्ठिर व्हेन हिज ब्रदर्स आउट इन सर्च ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, अप्रीहेंशन का मीन होता है डर। युधिष्ठिर के मन में कौन सा डर बैठ गया था जब उनके भाई पानी की खोज में गए थे? युधिष्ठिर वॉज थिंकिंग दैट वॉट हिज ब्रदर्स माइट हैव बीन फेंटेड। युधिष्ठिर सोचने लगे क्या उनके भाई बेहोश तो नहीं हो गए हैं और डाइड ड्यू टू थर्स्ट, या फिर प्यास के कारण मर गए हैं। और दे माइट हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्ज, या फिर किसी ने उन्हें कोई अभिशाप तो नहीं दे दिया है। और दे माइट बी स्टिल वंडरिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वह अभी भी जंगल में पानी की खोज के लिए घूम रहे हैं। वाई डिड युधिष्ठिर गो टू लुक फॉर हिज ब्रदर। युधिष्ठिर अपने भाइयों को देखने के लिए क्यों गए? युधिष्ठिर वॉज अनेबल टू वेयर द थॉट्स दैट वर रनिंग इन हिज माइंड अबाउट हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर अपने विचारों को नहीं संभाल पा रहे थे जो उनके दिमाग में चल रहे थे अपने भाइयों को लेकर। ऑल्सो ही वॉज वेरी थर्स्टी, और वह खुद भी प्यास से व्याकुल थे। सो ही गेव अप वेटिंग, तो उन्होंने इंतज़ार त्याग दिया। एंड स्टार्टिंग टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और वह अपने भाइयों की खोज में निकल गए, साथ ही उस तालाब की खोज में भी। इन विच डायरेक्शन युधिष्ठिर गो टू सर्च हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर कौन सी दिशा में गए थे अपने भाइयों को ढूंढने के लिए? टू सर्च हिज ब्रदर्स युधिष्ठिर फॉलोड द सेम वे एज हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिर ने वही दिशा चुनी जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बेयर्स, डियर्स एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड। रास्ते पर चलते हुए उन्हें जंगली भालू, हिरन और जंगली पक्षी भी मिले। Where did युधिष्ठिर find his brothers and in which condition? युधिष्ठिर अपने भाइयों को कहाँ पाए और किस कंडीशन में उन्होंने उन्हें देखा? युधिष्ठिर फाउंड ऑल हिज ब्रदर्स लाइंग डेड। उन्होंने अपने भाइयों को मृत पाया नियर अ पूल ऑफ वाटर, पानी के भरे हुए तालाब के पास। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वर युधिष्ठिर रिएक्शन ऑन सीइंग हिज ब्रदर्स डेड। युधिष्ठिर का क्या प्रतिक्रिया थी? रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शन था अपने भाइयों को देखने के बाद? ऑन सीइंग हिज ब्रदर्स डेड, अपने भाइयों को मृत देखकर युधिष्ठिर कुड नॉट रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को नहीं संभाल पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को उठाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे।